परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, सब जानते हैं कि डेरे के दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहते हैं जी। वहाँ ना तो ये देखा जाता है कि डेरे आने वाला कौन से मज़हब का है, और ना ही ये देखा जाता है कि वो राजा है या भिखारी। डेरा सबके लिए एक समान है जी। और डेरे में सेवादार कभी भी संगत के साथ भेदभाव नहीं करते जी। सेवादारों को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला अमीर है या गरीब, सबको एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है जी। लेकिन कई बार डेरे में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो डेरे की शांति को भंग कर देते हैं जी। आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, उसमें कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां डेरे में घूमने फिरने का प्लान करके आ गए। लुधियाना के एक बड़े कॉलेज में ये सब पढ़ाई किया करते थे। इस ग्रुप में 2 लड़कियां और 3 लड़के थे जी। इन 5 में से एक लड़का सत्संगी परिवार से था और वो अक्सर डेरे आता रहता था। ये 5 लुधियाना में कॉलेज के हॉस्टल में रहा करते थे जी। ये 5 लड़के लड़कियां दिल्ली के थे। एक बार कॉलेज में 10 दिन की छुट्टियां पड़ी तो सत्संगी लड़के ने अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताया कि 3 दिन के बाद कॉलेज में छुट्टियां पड़ रही है और वो घर आ रहा है। तो उसकी मम्मी कहने लगी कि बेटा, तू डेरे से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं चाहती हूँ तू 2 दिन डेरे में सेवा करा और उसके बाद बाकी के 8 दिन तू घर में हमारे साथ बिता लेना, क्योंकि डेरे जाकर बाबा जी के दर्शन करने और सेवा करने का मौका तुझे बार बार नहीं मिलेगा। तो लड़का भी सत्संगी था, इसीलिए वो अपनी मम्मी की बात मान गया। और जब कॉलेज में छुट्टियां हुई तो लड़के ने अपने ग्रुप के बाकी दोस्तों को कहा कि तुम सब दिल्ली चले जाओ, मैं तो 2 से 3 दिन के लिए अपने गुरु के घर जा रहा हूँ, उसके बाद मैं दिल्ली आ जाऊँगा। तो जब बाकी दोस्तों ने पूछा कि कौन है तेरा गुरु और कहाँ रहते हैं, लड़के ने उन्हें सब कुछ बता दिया और डेरे की खूबसूरती और वहाँ के डिसिप्लिन के बारे में भी बताया। और ये भी बताया कि डेरे के अंदर जाने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप इंडिया के ही किसी शहर में हो। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी विकसित कंट्री में घूम रहे हो। जब उसके दोस्तों ने डेरे के बारे में इतना कुछ सुना तो वो सब भी कहने लगे कि हम भी तेरे साथ डेरे चलना चाहते हैं, क्या वो लोग हमें भी डेरे घूमने देंगे? तो सत्संगी लड़का कहने लगा कि डेरे में आपसे ये सवाल नहीं किया जाएगा कि आप किसको मानते हो या आप सत्संगी हो भी कि नहीं। डेरा सबके लिए खुला है, इसलिए तुम सब भी मेरे साथ चल सकते हो। फिर सत्संगी लड़की के दोस्तों ने अपने अपने घर फ़ोन कर दिया और बता दिया कि हम 2 से 3 दिन के लिए किसी डेरे में घूमने जा रहे हैं और उसके बाद हम घर वापस लौटेंगे। और घर पर बताने के बाद इन 5 ने अपने अपने बैग पैक किए और डेरे जाने के लिए एक ट्रेन की टिकट ऑनलाइन बुक कर दी और कुछ घंटे में ये सब डेरे पहुंच गए। जब ये सब डेरे के गेट पर पहुँचे तो सत्संगी लड़के ने कहा कि सब अपने अपने मोबाइल फ़ोन वहाँ खिड़की में जमा करवा दो। ये चीज़ सत्संगी लड़के के दोस्तों को थोड़ी अजीब लगी। वो कहने लगे कि अगर मोबाइल यहाँ दे दिया तो हम अपने घर वालों से कांटेक्ट कैसे करेंगे? तो सत्संगी लड़के ने समझाया कि जब भी आपको ज़रूरत हो आप गेट पर वापस आकर फ़ोन लेकर बात कर सकते हो और फिर से फ़ोन जमा करवा सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन डेरे के अंदर बहुत जगह पर लैंडलाइन फ़ोन की सुविधा है, आप वहाँ से भी फ़ोन कर सकते हो। अब क्योंकि डेरे के अंदर जाना ही था तो सब ने अपने फ़ोन बाहर जमा करवा दिए और सब डेरे के अंदर एंटर हो गए। अंदर जाने के बाद सत्संगी लड़की के चारों दोस्तों ने डेरे का जब माहौल देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई।
इतनी खूबसूरती और साफ सफाई देखकर वो हैरान रह रहे थे। हर चीज़ सुनियोजित तरीके से थी, हर कोई डिसिप्लिन में था। वो आपस में बात करने लगे कि सच में ये तो विदेश से भी खूबसूरत जगह है। सत्संगी लड़के ने अपने दोस्तों को डेरा घुमाया, उन्हें लंगर खिलाया और घूमते घूमते रात हो गई। और क्योंकि अगले दिन शाम को इन्हें वापस जाना था, लेकिन ये वापसी की बस या ट्रेन बुक करवाना भूल गए थे, तो ये सब लोग वापस डेरे के एंट्री गेट पर आए और वहाँ से एक लड़के ने अपना मोबाइल वापस लिया और ट्रेन या बस की बुकिंग के लिए देखने लगा। लेकिन अगले दिन शाम की ट्रेन और बस की कोई बुकिंग अवेलेबल ही नहीं थी। सत्संगी लड़के ने कहा कि तुम चिंता ना करो, हम सब मिलकर एक कैब बुक कर लेते हैं जो हमें यहीं डेरे के गेट से पिक करेगी और हमें दिल्ली छोड़ देगी। तो सत्संगी लड़के ने अपने फ़ोन से अगले दिन शाम के लिए एक कैब बुक करवाई। कैब के ड्राइवर का नाम, उसका मोबाइल नंबर और उसकी गाड़ी का नंबर सब कुछ सत्संगी लड़के के मोबाइल पर बुक करवाने के बाद आ गया था जी। फिर सत्संगी लड़के ने कैब वाले से बात की। कैब वाला बोला कि मेरे पास 8 सीटर गाड़ी है और आप लोग 5 हो, इसीलिए मैं बाकी की 2 सवारी और बिठा लूँगा, जिससे कि आपको ज़्यादा पैसे ना देने पड़े। तो सत्संगी लड़के ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप 2 सवारी और बिठाते हो तो। ये कहकर इन सब ने फिर से फ़ोन जमा किया और डेरे के अंदर आ गए। और अब रात काफ़ी हो चुकी थी, तो पांचों ने एक शेड में अपना बिस्तर लगाया और वहाँ सो गए। अगले दिन सुबह ये सब कैंटीन में गए और वहाँ सब किसी न किसी चीज़ की लाइन में लग गए। चाय वाली लाइन में सत्संगी लड़के की दोस्त एक लड़की लगी हुई थी कि तभी उस लड़की के पास एक फटी हुई हालत में एक बुजुर्ग इंसान पहुंची और वो कहने लगी कि बेटे, मुझे मेरे घर जाना है, घर जाने का किराया 90 रुपये लगता है, क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? लड़की को लगा कि कोई ज़रूरतमंद है, तो उसने 90 की जगह 100 रुपये उस बुज़ुर्ग को दे दिए। बुज़ुर्ग ने पैसे लिए और वहाँ से चला गया। फिर कुछ देर के बाद वही बुज़ुर्ग इन्हीं दोस्तों के ग्रुप के एक लड़के से भी वही बात कह के पैसे मांगने लगा। उस लड़के को ये नहीं पता था कि उसकी दोस्त ने पहले ही उसको 100 रुपये दे दिए हैं, तो उसने भी 100 रुपये दे दिए। और दोपहर के समय ये सब एक जगह पर बैठे थे, तो वही बुज़ुर्ग फिर से आ गया और इनसे पैसे मांगने लगा। कहने लगा कि मुझे घर जाना है, मुझे पैसे 90 रुपये दे दो। ये देखकर इन पांचों में से जिन 2 लोगों ने पैसे दिए थे उन्हें गुस्सा आ गया और लड़की कहने लगी कि 90 रुपये कितनी बार लोगे? मुझसे भी लिए, मेरे दोस्त से भी लिए और अब फिर से मांगने आ गए। लड़की की बात पर बुजुर्ग उल्टा सीधा बोलने लगा और इन सब के साथ लड़ने लगा। वहाँ एक हंगामा सा हो गया, आपस में लड़ाई शुरू हो गई। बुजुर्ग ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा। इधर से ये पांचों भी तेज़ तेज़ और गुस्से में बोलने लगे। आसपास संगत इकट्ठी हो गई और सेवादार भी आ गए। सेवादारों ने इन पांचों के साथ उस बुजुर्ग को कहा कि आप सब यहाँ हंगामा ना करें, लेकिन बुजुर्ग मान ही नहीं रहा था और ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, जिस वजह से इन पांचों को भी गुस्सा आ रहा था। जब हंगामा बढ़ गया तो सेवादार इन पांचों के साथ उस बुजुर्ग को भी अपने साथ लेकर कहीं चल पड़े और इन 6 लोगों को किसी जगह ले जाकर बंद कर दिया गया। उस समय शाम के 5 बज चुके थे और इन पांचों की कैब अगले 1 घंटे में डेरे के गेट पर इन्हें पिक करने के लिए आनी थी, लेकिन इनके बहुत कहने पर भी सेवादारों ने इन्हें वहाँ से जाने नहीं दिया। ये सेवादारों को समझाते रहे कि हमारी कैब चली जाएगी, फिर हम घर कैसे जाएंगे, लेकिन सेवादारों ने इनकी एक न सुनी
और इन्हें वहाँ से हिलने भी ना दिया गया। कुछ देर के बाद एक सेवादार इन सब के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आया और इनसे कहा कि जब तक हमें आदेश नहीं आ जाता आप यहाँ से नहीं जा सकते। 6 बजे इनकी कैब डेरे के गेट पर आई और उस कैब में ड्राइवर के साथ पहले से 2 सवारियाँ और बैठी थी। जैसा कि ड्राइवर ने सत्संगी लड़के को पहले ही बता दिया था जी। कैब वाला डेरे के गेट पर इनका आधे घंटे तक इंतज़ार करके चला गया और इधर 7 बजे सेवादारों ने इन सबको कहा कि अब आप जा सकते हो, हमें आदेश हो गया है कि आपको जाने दिया जाए। ये पांचों कहने लगे कि अब क्या फ़ायदा, अब तो कैब भी चली गई होगी। तो सेवादारों ने समझाया कि आप कल आराम से चले जाना, हम आपके लिए कैब बुक करवा देते हैं। अभी रात हो गई है, इसलिए आप कल सुबह चले जाना, सुबह आपको कैब लेने आ जाएगी, आप चिंता ना करें। ये सब समझ ही नहीं पा रहे थे कि अभी कुछ देर पहले जिन सेवादारों ने इन्हें हिलने भी नहीं दिया था, वही सेवादार इनके लिए कैब बुक करवा रहे हैं। अब रात तो हो ही चुकी थी, तो ये सब डेरे में ही रुक गए और अगले दिन सुबह एक कैब इन्हें लेने आ गई और ये सब अपने अपने घर पहुंच गए। 2 दिन के बाद सत्संगी लड़के ने सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ देखी और वो देखकर हिल गया। उसने देखा कि 2 दिन पहले जो कैब उन्होंने बुक करवाई थी, उस कैब में ड्राइवर ने जो 2 और सवारियां बिठाई थी वो बदमाश थे और उन बदमाशों ने उस ड्राइवर से बीच रास्ते में गाड़ी और उसके पैसे सब लूट लिए और ड्राइवर को बहुत मारा पीटा भी था। जब सत्संगी लड़के ने ठीक से गाड़ी का नंबर, ड्राइवर का नाम आदि अपने पास बुकिंग के बाद आई डिटेल से मिलाया तो वो समझ गया कि ये तो वही गाड़ी है जो 2 दिन पहले हमें डेरे लेने पहुंची थी। और अब सत्संगी लड़के को पूरा खेल समझ आ गया कि डेरे में उन्हें क्यों रोका गया, क्यों उन्हें वहाँ से हिलने भी नहीं दिया गया। ये सब बाबा जी ने करवाया था, क्योंकि अगर हम सब उस दिन उस कैब में बैठ जाते तो वो बदमाश ना जाने हमारे साथ क्या क्या करते, और हमारे साथ तो 2 लड़कियां भी थी, कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। ये बात सत्संगी लड़के ने उसी समय अपने चारों दोस्तों को फ़ोन करके बताई। वो सब भी सुनकर दंग रह गए और कहने लगे कि तेरा गुरु तो सच में ग्रेट है, तेरे गुरु ने हमारी भी संभाल कर दी, जबकि हम तो सत्संगी है भी नहीं। और वो जो बुजुर्ग थे जो हमसे लड़ रहे थे, वो सब नाटक इसीलिए रचा गया था कि वो हमें कुछ देर के लिए कैद कर सके, जिससे कि हम डेरे से बाहर ना निकल पाएं। सासंगत जी, बाबा जी के घर जाने वाले हर जीव की रक्षा खुद बाबा जी करते हैं। बाबा जी कभी भी सत्संगी और गैर सत्संगी में कोई भेदभाव नहीं रखते जी। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि बड़े महाराज जी ने हमें धर्मों, मजहबों, जात पात की दीवारें गिरानी सिखाई है और अब हमने एक नई दीवार खड़ी कर दी, सत्संगी और गैर सत्संगी की। अगर उस दिन ये सब उस कैब में चले जाते तो सोचो इनके साथ क्या कुछ हो सकता था। लेकिन बाबा जी ने इन्हें उस कैब में बैठने ही नहीं दिया। सासंगत जी, आशा करती हूँ कि ये घटना आपको अच्छी लगी होगी जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी, और संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जी। गुरु प्यारी सासंगत जी, राधा स्वामी जी।